अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, तो आज का ये जो वीडियो है ये कोई ब्लॉग नहीं है। ये जस्ट मैं आपके साथ आज मेथी के पराठे कैसे बनाते हैं, मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप हमें बताएं, रेसिपी शेयर करें। तो उसकी मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो एक्चुअली ना मैंने पहले सोचा कि मैं व्लॉग में ही कर दूं, लेकिन मैं देख रही थी कि व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको अलग से ही शेयर कर देती हूँ। तो बस पहले मेथी को अच्छी तरह से धोकर उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, और इसको ना आप जग में, यानी कि ये जो ब्लेंडर होता है ना, इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। और अगर आपको पानी मतलब डालने की ज़रूरत पड़ती है तो आप पानी भी डाल सकते हैं, मैंने भी थोड़ा सा डाला है। तो इतना पानी डालें कि जिसमें आप समझते हैं कि आटा भी गूंज जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है जी आटा। आटा आप अपने हिसाब से मतलब ले सकते हैं। ये मैंने लिया है तकरीबन ये 600, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसमें मैंने डाली है मिर्च, कुटी हुई मिर्च, और मिर्च जो है लाल मिर्च का पाउडर डाला है, इसमें ज़ीरा डाला है मैंने, और ये सूखा धनिया का पाउडर डाला है, और थोड़ा सा नमक। नमक मैं थोड़ा सा कम डालूंगी क्योंकि मैंने मेथी में भी डाला था जब उसको मैं ब्लेंड करने लगी थी। और बस इन सारी चीज़ों को जो है मिक्स कर लेना है कि जो नमक मिर्च है ना, मसाले जो हैं बस अच्छी तरह से आटे के अंदर चले जाएं। मिक्स हो जाए, यानी कि आटे के अंदर जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसमें बस थोड़ा सा, ये मैंने 1 चम्मच के करीब ही ऑयल डाला होगा। तो बस इसको भी थोड़ा सा ऐसे मैंने मिक्स कर लिया है। और साथ ही ये देखें जी, ये जो मैंने मिक्सचर मतलब मेथी जो मैंने ब्लेंड किया, मिक्सचर किया, बस इसमें नमक ही डाला हुआ है और पानी है। तो इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और मेथी की ना ये एक गट्टी है, और मुझे मतलब वज़न के हिसाब से तो नहीं पता, मतलब एक गट्टी मेथी आप आधा किलो आटे में उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आटा भी चक्की का ही है। तो बस जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं तो उस तरह हम आटा गूँथ लेंगे। और इसी जग में मैं मतलब ये जो ब्लेंडर है इसमें मैं पानी डाल लूँगी। और साथ साथ ये भी जो है ना, जो भी उसके अंदर मिक्सचर बचा है वो भी सारा, मतलब उससे जो आटा जिस तरह से हम गूँथते हैं थोड़ा थोड़ा पानी लेकर, तो आटा जो है मैं गूँथ लूँगी। और ये जो रेसिपी है ना, ये इस रेसिपी मतलब हमारी मेरी दादी माँ ऐसा बनाती थी। ये नहीं है कि ये वाकई ही ऐसी ऐसी ही रेसिपी है, ये मतलब हमारे घर में ऐसा ही बनता है। ये मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें मतलब अच्छी लगती है, हम लोग इस तरह से ही बनाते हैं। तो मैं अपने ही तरीके से बनाएगी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जी, तो बस थोड़ा सा जो वीडियो है ना मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, मैंने कहा स्किप भी नहीं कर सकती। तो इसको मैंने ना अच्छी तरह से मिक्स करके आटे को, इसको 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ा है। तो अभी मैं दोबारा से इसको ये है कि थोड़ी देर रख दो ना आटा तो बड़ा इजीली गुन जाता है, मतलब ज़्यादा उस पर जोर नहीं लगता है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगी। जी, तो बस अभी मैंने इसको अच्छी तरह से गूँध दिया है। और इसके ऊपर से ना मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी काटी हुई थी वो डाल दी हैं। एक्चुअली मैं पहले नहीं डाली क्योंकि मेरे हाथों में ना बड़ी फिर ज़ोर से लग जाती हैं। तो मैंने ना एंड पे ही डालती हूँ। तो आप लोग पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। तो मैं तो वैसे ही बिल्कुल बारीक सी मैंने काटी हुई थी तो वो मैंने इसमें डाल दी हैं। और बाकी जो मसाले हैं, नमक मिर्च और जो भी मतलब आप जितना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। इसमें कोई वो क्वांटिटी का नहीं है कि ख़राब हो जाएगा या कुछ भी ऐसा। तो अगर आप तेज़ पसंद करते हैं तो तेज़ भी डाल सकते हैं, अगर कम खाना चाहते हैं तो आप कम भी खा सकते हैं।
जी। तो बस आटा जो है मैंने गूँध लिया है, इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी और मैं यहाँ बाहर ही रख दूँगी क्योंकि काफ़ी मतलब मौसम ठीक है, तो आधे घंटे के लिए आप इसको ज़रूर रेस्ट दें ताकि जो भी मसाले हैं ना सारे आटे के अंदर अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएं। जी। तो बस आधा घंटा हो गया है, तो अभी मैं बनाऊंगी इसका पराठा। तो इसका पराठा बनाने के लिए आपको मतलब ये सिंपल आपने ऐसे आटा लिया और इसमें ऐसे घी रख के तो ऊपर से थोड़ा सा आटा फिर लगा दिया। इसके ना हम लोग बलों वाले पराठे या कोई लच्छेदार पराठे ऐसे नहीं बना सकते, फिर ये ना टूट जाता है ज़रा। तो बस इस तरह से आटा लेके इसमें थोड़ा सा घी ऐसे लगाया और ये इस तरह से हो गया। जैसे सिंपल हम सादा रोटी बनाते हैं ना, पेड़ा बनाते हैं जिस तरह से, वैसे हम कर सकते हैं। और यहाँ पर तवा मैंने थोड़ी देर पहले रख दिया था और इस तरह से आप उसको और जो पराठा जब भी बनाएं, कोई भी पराठा बनाए ना, तो उसके लिए अगर आपने मतलब थोड़ा सा कुरकुरा आप पराठा रखना चाहते हैं ना, तो बस आँच का ख्याल रखना पड़ता है इसमें। आँच जो है ना ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम आँच रखेंगे ना तो बड़ा अच्छा पराठा बन जाता है। और ये देखें, ये है जी आँच मैंने ऐसे रखी हुई है और इसको ना मतलब मैं किसी कपड़े की मदद से थोड़ा थोड़ा ऐसे टैप करती जाऊंगी तो बड़ा ऐसे कुरकुरा सा जो है ना बन जाता है पराठा। और साथ में मैं चाय रखी हुई है क्योंकि मैं जो है ना चाय के साथ ही मुझे मज़ा आता है। वैसे आप दही की चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन बस मूड मेरा आज चाय के साथ था तो मैंने कहा मैं चाय ही बना लेती हूँ। मतलब जो हरी चटनी होती है ना उसके साथ भी ये बड़ा मज़े का लगता है। और बस ये देखें जी, मेरा पराठा जो है वो रेडी हो गया और अब इसी तरह मैं दूसरा पराठा भी बना लूँगी। जी। तो बस ये देखें जी, मैंने दूसरा पराठा भी बना लिया है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ये पराठा मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ रख के बनाया है तो ये इस तरह का बना है, और पहला जो पराठा है वो मैंने हल्की आंच पे बनाया था तो वो इस तरह से बना है। तो बस साथ में ये देखें जी, चाय भी मेरी रेडी है। और बस आप इसके यानी चाय के साथ, दही के साथ, जैसे भी आप खाना चाहें इंजॉय कर सकते हैं। और बस यहीं तक थी मेरी ये वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।